नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो अभी कल ही के दिन में 15 मई को जो एक महत्वपूर्ण निर्णय आया है जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का, वो है भोजशाला और कमाल मौला मॉस्क जो कि धार में है मध्य प्रदेश में, उसके बारे में आया है। और उसमें 242 पेज के एक बड़े जजमेंट में जो है हिंदू पक्ष को वहाँ पे पूजा अर्चना करने के पूरे अधिकार दे दिए गए हैं। और पुराना जो 2003 का एक शेयर्ड अरेंजमेंट था कि मंगलवार को तो हिंदू लोग पूजा अर्चना करेंगे और शुक्रवार को जो है ना वो मुस्लिम वहाँ पे नमाज ऑफर कर सकेंगे, वो अब समाप्त हो गया है। तो इस परिप्रेक्ष्य में इससे मिले-जुले तथ्यों की, इसके सांस्कृतिक महत्व की और आज के समय में इसमें जो राजनीतिक उथल-पुथल का ऐसे विषयों पे जो लगातार एक समय रहता है, एक कंट्रोवर्सी खड़ी करने का एक 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 संस्कृति बन गई है, तो उसकी चर्चा करने के लिए हम चलते हैं माननीय श्री अशोक आत्रे साहब के साथ में। भाई साहब प्रणाम, नमस्कार, स्वागत है आपका बात 25 में। नमस्कार, बात 25 वाले सभी मित्रों को नमस्कार जी। तो भाई साहब ये जो निर्णय आ गया है, ये कंटेंजियस निर्णय है। इसको माना जा रहा है कि राम मंदिर के निर्णय के बाद में ये एक निर्णय है और ऐसे कई और निर्णय आएंगे। और पहले के समय में मुगल आक्रांताओं द्वारा जो हिंदू संस्कृति के और धर्म के जो मुख्य मंदिर थे, स्थल थे, पूजा अर्चना के स्थल थे, उनको एक तरह से उनको नष्ट भ्रष्ट करके उसका मंतव्य तो आप जानते ही हैं, मेरे ख्याल में सुनने वाले सभी लोग जानते हैं। तो एक ऐसा प्रयास किया गया और पहले लगातार ये प्रयास किए गए कि भारत की संस्कृति और विरासत का कुछ भी हो जाए, हम वास्तविकता को स्वीकार नहीं करेंगे और किसी न किसी रूप पे एक बैलेंस बनाए रखने की, जो कि एक कृत्रिम तरह का जो संतुलन था, वो बनाए रखने की एक परिपाटी राजनीतिक कारणों से और मुख्य रूप से वोट बैंक के कारणों से बनी हुई थी। तो भाई साहब इस निर्णय को, इसके बैकग्राउंड को और आने वाले समय में इसके रिपरकशंस, इसके जो प्रभाव भारत की राजनीति में और समाज में होने वाले हैं, उसके बारे में आपका क्या सोच है भाई साहब? आपका स्वागत है बात 25 में। नमस्कार मित्रों, मेरे ख्याल में बात बहुत साफ है और इसमें किसी प्रकार की ऐसे विचार का तो बड़ा बड़ा मुद्दा है, किंतु लोग जानते हैं कि ये जो कुछ होता है इस देश में हो रहा है, इसके पहले जो होता रहा है, उसका सीधा सपाट कारण जो है वो धार्मिक जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, विशेष रूप से जो आक्रांताओं का जो भारत में लगातार दुर्दमनीय जो आक्रमण हुए और उनके साथ साथ वो एक खास प्रकार का एक सिस्टम और एक खास प्रकार की धार्मिक रुझान और एक खास प्रकार की व्यवस्था को लेकर के भारत पर आए। तो राइट फ्रॉम दी कन्याकुमारी से, कश्मीर से कन्याकुमारी से और अटक से कटक तक, कश्मीर में हमने देखा, बिहार में हमने देखा, हमने बख्तियार के टाइम में देखा, खिलजी के टाइम में देखा और बहुत सारे शासनों में अजंता एलोरा मतलब के अलावा दूसरी जो बहुत बड़ी बड़ी सभ्यताएं भारत की रही, उनमें भी आक्रमण हुए और आतताइयों ने सबसे पहले तो जो अधिकार किया उन बड़े रिलीजियस प्लेसेस को किया, क्योंकि वहीं उनके जो सिपह सालार होते थे वहां वो शेल्टर लेते थे छावनियों में, और उनके जो रिलीजियस हेड्स होते थे वो वहां रहते थे। तो उनके रहने खाने पीने की एक बड़ी जगह वो लोग सबसे पहले आक्रमण जो करता थे वो उसको ले लेते थे, और जो हिंदू सेटलमेंट से या जो धार्मिक व्यवस्था थी उनको नष्ट भ्रष्ट कर देते थे। तो ये जो धार वाला प्रकरण है, विशेष रूप से जो अभी जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, भोजशाला वाली, तो ये भोज के समय की डायनेस्टी थी और ये मेरे ख्याल में जैसा बता रहे हैं कि 13वीं शताब्दी के बाद जो आक्रमण हुए भारत में, उस आक्रामक जो आक्रामकता जो थी उसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। और जो पूजा पद्धति, विशेष रूप से सरस्वती मंदिर था, ये लर्निंग सेंटर था, अजमेर में भी हमने देखा संस्कृत पाठशाला को उन्होंने नष्ट कर दिया। जो चिश्ती ऑर्डर के लोग थे, वो भी संस्कृत पाठशाला थी, उसको नष्ट भ्रष्ट किया गया। राम मंदिर में भी सारे प्रमाण मिले, जो जब मस्जिद को तोड़ा गया तो सारी जो हिंदू जो संस्कृति के प्रमाण थे वो मिले। और ये भारत की लगभग सभी सभ्यताओं में
ये हमेशा जब भी कोई ऐसी बात होती है तो ये कंट्रोवर्शियल, शुरू में इसको कंट्रोवर्सी होती है, बट रियलिटी यही है कि इस लगातार जो आक्रामकता जो रही और उसमें कब्जा करने के बाद जो रिलीजियस जो ग्रुप्स की जो कॉन्फ्लिक्ट्स रही, उसमें विशेष रूप से ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया कि हमने जो राम मंदिर के बाद में जो एक बड़ा प्राप्त किया था कि एक भारतीय पहचान बनी, अस्मिता को वापस उन्हें लौटा के रखा, उसी तरह से हमने और भी बहुत सारी जगह पर देखा। तो ये एक बड़ा दोबारा एक बड़ा एक्सकवेशन है जिसमें न केवल चिन्ह मिले हैं, यानी ग्रामर की भाषा के संबंध में चिन्ह मिले, रिलीजियस चिन्ह मिले हैं, और तहखानों में और दीवारों में और मंदिरों में जो है वो लगातार लूट के, खसोट के और नष्ट विनष्ट करने के निशान मिले हैं। इसको चूंकि निर्णय एक तरह से बहुत बड़ा निर्णय इसके फेवर में हो चुका है और ये बात शायद निर्णायक हो चुकी है। न्यायालय ने इस बात को पुष्ट कर दिया है कि ये हिंदू स्थल है और इसको खाली किया जाना चाहिए और इसके बारे में किसी प्रकार से अब इसको मुसलमानों द्वारा या जो दूसरे रिलीजियस लोग हैं उनको इनको मुक्त करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि ये जो दूसरी पार्टी के पक्ष के लोग हैं इसको सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं, जो एक नॉर्मल प्रक्रिया है, किंतु जब सारा कुछ स्पष्ट है या जो स्पष्ट था तो इसको 700 साल से लादे रहना और किसी प्रकार से निर्णय नहीं लेना, ये अपने आप में तत्कालीन सरकारें थी उनका एक तरह से पॉलिटिकल ये तुष्टीकरण की नीति थी जिसका जो बार बार धीरे धीरे सामने आ रही है। तो वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दैट, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट एट ऑल, देयर इज नो कंट्राडिक्शन देयर, but the facts are very clear and it is very crystal clear that things are, मेरे ख्याल में ये हिंदू स्थल रहा है और इसमें पूजा की, आगे के डेवलपमेंट की पूरी इसकी जायज मांग है और इसको अधिकार मिलना चाहिए। तो भाई साहब इसमें एक और बात आ रही है कि यहाँ की जो एक ब्रिटिश म्यूजियम है, जो वाग्देवी की जो मूर्ति रखी हुई है, जो कि 1034 एडी की है, गॉडेस सरस्वती की मूर्ति है, जो कि ब्रिटिश म्यूजियम इंग्लैंड में रखी हुई है। और उसके बारे में पहले कोई रिसर्चर वहां गए थे और उनको इसका कुछ जानकारी थी, तो उन्होंने वहां पे जो बातचीत की वहां के अधिकारियों से, तो उन्होंने उस समय, ये पहले समय की बात होगी, तो उस समय उन्होंने बता दिया कि हमें नहीं पता कि ये कहाँ से आई है। लेकिन एक यहाँ सांस्कृतिक बात जो मैं आपसे समझने का प्रयास, अच्छा इसमें एक और हुआ है कि यहाँ पे जैन कम्युनिटी द्वारा भी एक जो है वो पिटीशन लगा दी गई थी कि ये तो जैन मंदिर था, जैन गुरुकुल था। पिटीशन में वो अयोध्या में भी जो ये रणनीति है ना, जो कि एक विशेष समुदाय से आते हैं और उनका महिमा मंडन करने वाले, उनको कवर फायर देने वाले, तो आप जानते ही हैं वामपंथी हमारे देश में बैठे हुए हैं। तो उसमें राम मंदिर के टाइम में कह दिया था ये तो बौद्ध कोई जो स्तूप था, कोई बौद्ध मंदिर था, और यहाँ कह दिया गया कि ये जैन था। तो इसमें लेकिन उसमें जो निर्णय है उसमें वो पूरी तरह से वो खारिज कर दिया गया। उन्होंने कहा जैन और हिंदू ट्रेडिशन को इवॉल्व हुए हैं सिम्बोलिकली, इसको भी मान लिया गया। लेकिन एक जो मैं आपसे समझने की बात कर रहा था, अब ये जो ओवैसी साहब हैं, इन ओवैसी साहब ने ये कहा है कि हिंदुओं ज्यादा खुश होने, ये इनके एग्जैक्ट वर्ड है कि खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी सुप्रीम कोर्ट पड़ा है। तो भाई जो एक चीज स्थिति है उसको लगातार उसमें झंझट क्रिएट करने की जो एक ये संस्कृति है, इसी पे इन लोगों की नेतागिरी खड़ी की गई है। उसके आपका क्या है कि मतलब कोई रिकॉन्सिलिएशन करना ही नहीं है आपको, आपके पुरखे वो कर गए, राजा महाराजा पुराने बादशाह कर गए, आप उसका जो उसको सही करने के लिए तैयार ही नहीं है, मतलब, और ना अपने समुदाय को तैयार करते हैं। ये जो ओवैसी टाइप के नेता हैं, ये ठीक है कि भारत की ऑपरेशन सिंदूर के वाले में तो ये बाहर चले जाते हैं, लेकिन ये डबल गेम खेलते हैं, यहाँ पे ये कर रहे हैं, वहां से एक तरह से धमकी दे रहे हैं। और इनके भाई साहब ने क्या धमकी दी थी, छोटे भाई साहब ने, ये तो आपको मालूम ही है। तो ये एक जो एक दोहरा चरित्र है, उस पे आपने तो इतनी लंबे समय से इस तरह की चीजों को देखा समझा है, तो आपका क्या आकलन है भाई साहब? मेरा आकलन वही है जो जनरली एक सामान्य रूप से पढ़े लिखे व्यक्ति का होता है। मैं अपने को बहुत बड़ा बुद्धिजीवी नहीं मानता, न मैं बड़ा स्कॉलर भी नहीं मानता।
किंतु मैं ऐतिहासिक स्थलों में, धार्मिक जगहों पर, पूजा पाठ की जगहों पर लगातार जाता रहता हूँ, अध्ययन करता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। तो जी ये जो हठधर्मिता है, जिसे हम हठधर्मिता ही मानेंगे, जी, यानी ये हठधर्मी। तरह का हठधर्मिता है जिसमें कोई सुनने की इनको गुंजाइश नहीं है। दे फील कि ये तो हमारा ही है। यानी यदि आपके घर में कोई 10, 15, 20 साल, 50 साल पहले घुस गया और उसके बाद उसने कब्जा कर लिया, तो या किराएदार कब्जा कर लेते हैं कई बार, किंतु कई बार ये तो किराएदार भी नहीं है, ये तो ऐसे लोगों ने कब्जा किया है जो आक्रामक लोग थे, जो कि दुर्दमनी आक्रामक शक्तियों को लेकर के साथ में आए, लूट खसोट किया, जिन्होंने लाखों लोगों की हत्याएं की और पूरा नष्ट भ्रष्ट किया सभ्यता को। तो ऐसे लोगों को जिनके खिलाफ डॉक्यूमेंट्स हैं, जिस जिस आप जैन याचिका की बात करें, लेडी ने उसका बहुत कई वर्षों से वो उसको फाइट कर रही है और उसको उनको सफलता मिली, तो उनके आंखों में खुशी है इस बात की कि अल्टीमेटली इस पर्टिकुलर जो जगह इस पर हमें सफलता मिली, तो ये बहुत बड़ी बात। तो ये जितने भी, अब ये जो आप कह रहे हैं कि जो ज्ञान देवी है वहां से ये प्रतिमा है, इसका वहां से लेके आए हैं, तो लंदन से और वहां की म्यूजियम से तो जो स्कॉलर लोग लगातार समझ ये चीजें लाते ही रहते हैं। भारतवर्ष में तो बहुत सारी प्रतिमाएं विदेशों में जो लंदन म्यूजियम में रखी है वहां से लेके आई गई है, और लगातार ये यानी मथुरा का जो सारा गांधार पीरियड का जितने भी विशेष यक्षी की जो प्रतिमा थी वो लेकर के आए हैं। गांधार पीरियड की तमाम जो, इवन बुद्ध की जो प्रतिमा है, बुद्ध वाज आइडेंटिफाइड लेटर और आफ्टर द एक्सकैवेशन ऑफ कनिंगम। तो ये सारी बातें, संस्कृति जो एस्टेब्लिश थी, चाहे हिंदू संस्कृति हो, चाहे वैदिक संस्कृति हो, प्री वैदिक हो, चाहे पौराणिक संस्कृति हो, चाहे माइथोलॉजिकल जो हमारे मंदिर हो, इनके सारे ही जो सोर्सेज है, हमारे यहाँ का जो सिस्टम रहा है माधव सिंह जी, वो लर्निंग मेथड से, मेडिटेशन से, रिलीजन से लोअर कास्ट की तरफ आए हैं। हम लोअर से अपर की तरफ नहीं गए। अवर सिस्टम जो चातुर्वर्ण व्यवस्था है, वर्णाश्रम व्यवस्था है, उसमें रिलीजन वेल डिफाइंड है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है। यहाँ की जो चर्चेज है वो बहुत सिस्टमेटिक, हिस्टोरिकली एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो यहाँ आइसोलेशन में कोई काम नहीं हो रहा है।